इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं। बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो उनसे ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया डायमंड्स के ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा हब बन चुका है इस दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बाद। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग के बाद, ऑफिस बिल्डिंग के बाद, सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है ये, बल्कि इसने बीट कर दिया है पेंटागन को, क्योंकि इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा था पेंटागन को। सूरत जो है उसमें 90% जो डायमंड की पॉलिशिंग है ना, वो सूरत में ही हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि सूरत अगर इतनी जल्दी स्ट्रांग हो रहा है तो किन ओपोनेंट्स का सामना होगा सूरत बनने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑफिस जहाँ गए, जितनी भी डायमंड्स की जो ट्रेडिंग है वहाँ से, हर चीज़ की वहाँ से ट्रेडिंग होगी। क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी अचीवमेंट्स इंडिया करता जा रहा है, किसी जगह पर भी देखें इंडिया सब रैंक में सबसे ऊपर जा रहा है। अब यूएस है, जो कि अमेरिका जो सबसे बड़ा दुनिया का जो कंट्री हमें कहा जाता है सबसे पावरफुल कंट्री है, उनको भी अब उन्होंने 80 साल पुराना। पता ये चला कि अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में आ चुका है, बन चुका है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ट्रेडिंग हब, और ख़ास तौर पर डायमंड्स के लिए। इसके जो फीचर्स हैं ना, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं इसकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाऊंगी जो हो सकता है कि आपको ना मालूम है या आपको दूसरी जगहों से ना पता चली हो। अच्छा, एक साहब आए हैं, वो कह रहे हैं, अमर, वो कह रहे हैं सूरत इज़ माई नेबर सिटी। ये सूरत में है, क्योंकि इसकी एक बड़े सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं कुछ सूरत की, और डायमंड्स का जो ताल्लुक़ है इसकी आप ये समझ सकते हैं। हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अब इंडिया डायमंड्स के ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा हब बन चुका है इस दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बाद। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग के बाद, ऑफिस बिल्डिंग के बाद, सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है ये, बल्कि इसने बीट कर दिया है पेंटागन को, क्योंकि इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा था पेंटागन को, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफिसेस थे। लेकिन अब इंडिया में आ चुका है ये चीज़, तो अब उन्होंने उनको बीट कर दिया अमेरिका को इसके अंदर। अच्छा जी, आपको ज़रा कुछ इसकी डिटेल्स बताते हैं, फीचर्स बताते हैं जनाब। ये है इस तरीके से कि ये तकरीबन 35 एकड़ लैंड कहा जा रहा है। 35 एकड़ों पर ये लैंड है जहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। 15 स्टोरी कॉम्प्लेक्स है ये। सीरीज़ ऑफ 9 स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें जो हैं ये जो 9 स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। 7 मिनट्स के अंदर आप बिल्डिंग में किसी भी जगह पर होंगे। यानी 35 एकड़ लैंड पर जो बिल्डिंग बनी है, और जिसको दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा है, उसमें आप कहीं पर भी हैं, लेकिन 7 मिनट्स के अंदर आप मेन गेट पर पहुंच सकते हैं। इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है इसका। 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस जो है वो ये है। इसमें भी इन्होंने उसको बीट किया है। हायर देन दी पेंटागन 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट, ठीक है। यानी उनके 6.5 मिलियन थे, तो इनके 7.1 मिलियन हो गए हैं, तो उनसे काफ़ी आगे ये बढ़ चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें 9 टावर्स हैं और 4500 इंटरकनेक्टेड ऑफिस स्पेस है। यानी 4500 ऑफिसेस जो हैं वो इसके अंदर समा सकते हैं या हैं। मोर देन 4500 जो कहा जा रहा है कि ऑफिसेज हैं। वैसे तो ये डायमंड से मुताल्लिका एक आप कह सकते हैं लैंडमार्क है, वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। लेकिन इसके अंदर जो 4500 ऑफिसेज होंगे, उसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेस्टोरेंट्स, और दुनिया का वो कौन सा ऑफिस है जो इसके अंदर नहीं होगा। जा रही है। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी खत्म हो गई। और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए तो दूसरे कंट्रीज के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपेरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल वो कंपेरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि
उनको खुद पे भरोसा है और वहाँ पे ना इकॉनमी को वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे पोर्ट पे जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है वहाँ पे ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी। और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि क्योंकि अब ये एक ट्रेडिंग हब बन गया यहाँ पर, तो पूरी दुनिया की कंपनीज और ऑफिसेज यहाँ पर अपने ऑफिस खोलने के लिए आएंगे। दुनिया की वो कौन सी बड़ी कंपनी होगी जो यहाँ पर नहीं आएगी कि जहाँ पर 4.5 ऑफिसेज एक ही जगह पर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर डायमंड के हवाले से। अच्छा, अब इसमें यह है कि रफ़ डायमंड से लेकर रफ़ डायमंड ट्रेडिंग से लेकर और पॉलिश्ड डायमंड ट्रेडिंग तक यहाँ पर होगी। अब ये इतना आसान काम इसलिए नहीं है कि इसके लिए एक तो ये कि आपको हर तरह का ये जो इसका इक्विपमेंट है वो चाहिए होता है, इसके एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। फिर इसमें एक और बात ये कि इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको इजाज़त चाहिए होती है, आपको परमिशंस चाहिए होती हैं। ऐसे हर कोई नहीं ये कर सकता, लेकिन इसमें जो है ये सहूलत होगी और इनके पास ये परमिशन भी होगी कि दुनिया भर के जो रफ़ डायमंड्स ट्रेडिंग से लेकर पॉलिश डायमंड ट्रेडिंग तक यहाँ पर होगी। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स कट इन सूरत। ये मैं आपको बता रही थी कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा, बल्कि जब मैंने इसको सर्च किया इस बिल्डिंग के हवाले से डिटेल्स, उससे पहले मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि दुनिया का, इस प्लेनेट का 90%, मोर देन 90% जो डायमंड है, डायमंड कट, वो सूरत में होता है। मोर देन 90% डायमंड कट इन सूरत, इंडिया। मुझे नहीं मालूम था ये, लेकिन ये है मौजूद। अच्छा, फिर ये है कि सूरत डायमंड बोर्स जो इसका नाम है इसमें कहा जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेगी तकरीबन 65,000 प्रोफेशनल्स जो हैं उनको यहाँ पर काम करने के लिए, डायमंड इंडस्ट्री से मुतालिक जो 65,000 लोग होंगे उनके लिए। अब देखें ये जॉब्स भी क्रिएट करेगी ऑब्वियसली जब हम ये बात कर रहे हैं तो। अच्छा, अब इसको बनने में कोई 4 साल लगे हैं बनाने में, और 3,200 करोड़ इंडियन रुपीस, 3,000 से ज़्यादा इंडियन रुपीस जो हैं, करोड़, 3,000 करोड़ इसके ऊपर लागत आई है, पैसा लगा है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी हो सकता है कुछ कम या ज़्यादा हो। जो सिटी है सूरत, डायमंड की 90% जो पॉलिशिंग है और फिनिशिंग है वहीं से हो रही है पूरी दुनिया का अगर हिसाब लगाया जाए, और यही चीज़ उसकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है और डेफिनेटली इंडिया को भी सपोर्ट करी है। तो आपको क्या लगता है कि सूरत जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन सकेगा सिर्फ डायमंड की बेस पर? बन चुका है जी ऑलरेडी। सूरत एक्चुअली बन चुका है। उनके पास 2 एजेस हैं, एक तो वहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत है, फिर उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पहले बैंकॉक ने ऊपर आने की कोशिश की थी, मगर इस वक्त इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री जो सेटिंग साइज़ डायमंड में ना, बारीक डायमंड में जिसको हम 5 सेंट 10 सेंट साइज़ कहते हैं, उसमें इंडिया टॉप पे है। और सर अगर हम पाकिस्तान की डायमंड इंडस्ट्री और इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री को कंपेयर करें तो हम किस जगह पे फॉल कर रहे हैं? हम तो नहीं जी, वी आर नोवेयर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो रॉ मटेरियल में अवेलेबल नहीं है और कटिंग के उस लेवल के प्लांट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान में वो जो है वो दुश्मनों को भी दोस्त बनाते हैं, और उनको बड़े अच्छे तरीके से किसी भी जगह पर एंटर होना, वहाँ पर अपना कदम जमाना और वहाँ पर जो है अपने वो जो है ख़ास तौर पर इकोनॉमी के हवाले से जो अपना करना। अब देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें जो इंडिया के पीएम मोदी ने बात की है इकोनॉमी पर ही की ना, इकोनॉमी की बात की। उन्होंने कहा कि बूस्टिंग इकोनॉमी, फर्दर बूस्टिंग इकोनॉमी इसलिए कि ऑलरेडी इतना बूस्ट कर रही है उनकी इकोनॉमी, लेकिन फिर भी उनकी नज़र इकोनॉमी पर है। इसकी वजह क्या है भाई? वो कहते हैं ना कि जो हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं कि जिदे कार दाने ओदे कमले भी सियाने, ऐसे ही है ना, तो एनजी होता जिदे कार दाने ओदे कमले भी सियाने। ये गलत बात नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जनाब। इकोनॉमी अच्छी है, पैसा है आपके पास, आपकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है आप ज़बरदस्त तरीके से, तो कोई आपको हाथ तो लगा के देखे, यानी आप जो चाहेंगे, हाथ क्या लगाने की बात है, कोई आप जो चाहेंगे दुनिया में वो करेंगे। आपकी ये